जब आप जैसे सियासतदान और दूसरे तज्जिया निगार और सियासतदान ये कहेंगे कि और वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत आ रही है और हम सिंपल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं और हम 16 की 16 सीटें जीत रहे हैं और हम पपेट लोगों के साथ मिलकर 2/3 ला रहे हैं। अगर ये पहले से वो क्लेम कर रहे हैं तो फिर आवाम क्या डिमोरलाइज नहीं होगी? वो कहेगी कि जनाब अगर हम वोट डालते भी हैं तो निकलेगा किसी और का। देखिए, हम इंसान बहुत खूबसूरत लगता है जब वो एक खूबसूरत ड्रेस पे होता है। अगर उसका ड्रेस खूबसूरत ना हो या कम कर दिया जाए तो उसकी, मेरे ख्याल में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। बैन ही जो क़यादतें होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें बाज़ों का डिस्टॉर्शंस भी होती हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई आदमी खुद कहे कि मैं नंगा हूँ। मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसको सामने वाले तो कह देते हैं कि मैं नंगा हूँ, बादशाह खुद कहे कि मैं नंगा हूँ, बादशाह के हारी कहें कि हमारा बादशाह नंगा है। मतलब ये है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। अगर आप खुद जो है अपनी डिमोलिशन के लिए, अपने हैसियत को मुतासिर करने के लिए, अपनी इलेक्टेबिलिटी ना होने का यकीन दिलाने के लिए आपके चाबी वाले दानिश्वर आके कहें, आपके अपने लीडर आके ये कहें कि जी इलेक्शन के बाद इतनी सीटें हमें मिलेंगी, इतनी पपेट्स को मिलेंगी और इतने लोगों को मिला के हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे, तो इलेक्शन किस लिए करवा रहे हो? तो फिर अनाउंसमेंट ही कर दो। मतलब यह है कि ये अवाम की तौहीन नहीं कर रहे, अवाम को चिढ़ा नहीं रहे, अवाम को थप्पड़ मार रहे हैं, अवाम को रुस्वा कर रहे हैं, उनके वोट को जिल्लत दे रहे हैं। ये वोट को इज्जत नहीं, ये वोट को जिल्लत दे के अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस जिल्लत के खिलाफ खड़े हो जाएं। अवाम क्या करेंगे आप भी देखेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं एक बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आप पंजाब की सियासत है, ज़मीन में उतरे हुए हैं। मुझे सर मेरा क्लियर कट सवाल का जवाब है और मैं ओपन सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब में 4 बड़ी सियासी जमातें नज़र आ रही हैं। एक PMLN है जिसका दावा है कि जी वो आपके पंजाब उनका है। PTI है, वो कहती है कि जनाब पंजाब में उसकी अक्सरियत है। PMLN इंटर हो गई है, मैं पीपल्स पार्टी इंटर हो गई है। इस पे मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे पूछना चाहता हूं सर कि अगर मैं परसेंटेज आपको दूं तो आप PMLN और PTI को अवामी मकबूलियत में कहां खड़ा करेंगे? एक और पार्टी, असल पार्टी को तो आप भूल ही गए, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। वो अवाम है। अच्छा, वो अवाम है। अच्छा नहीं, अवाम। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नून ने, PMLN ने अपने साथ तमाम मिला के, पपेट्स को मिला के उन्होंने कहा है कि जी हम एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो पहले से बन चुकी हुई है। बनाने नहीं जा रहे, वो एयरपोर्ट पे अंगूठा लगा के बना चुके हैं उस हुकूमत को। अब सिर्फ उसकी चश्मे वो क्या ताज पोशी के लिए उन्होंने आना है, और दैट्स ऑल। अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में आप पूछ रहे हैं कौन सी, मैं अगर PMLN को और तमाम पपेट्स को मिला लूँ तो मुझे ये पब्लिक के अंदर तमाम इलेक्टेबिलिटी का जोर डाल के, हर चीज़ डाल के, ये कहीं 20-25 से ऊपर मुझे नज़र नहीं आते। बाकी अवाम है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम जो साथ नहीं है वो कद्दू करेले को वोट डालेंगे, वो बैंगन को डालेंगे, वो बिल्ले को डालेंगे, वो उसको डालेंगे, कुत्ते को डालेंगे। तो आपने सर 80 और आपने 75 और 25 का फर्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कद्दू है, लौकी है, ढोल है, ये बैगन है, इसको 80%, 75% वोट पड़ रहा है। वो अलग बात है कि डब्बे से क्या निकलेगा। और आपने क्लियर कट PMLN के साथ उन तमाम पपेट जमात को, जो कि आपको भी पता है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो मिला के आप, और इलेक्टेबल्स भी, और वो लोग भी जो अदम एतमाद में शामिल हुए थे, क्योंकि अब तो सबके साथ ये मौजूद है। अब एक जमात सिर्फ हट गई है और PMLQ हट गई है। तो आप कहते हैं इनको 25% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा? 25-30% से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते। बाकी जो भी होगी वो डिस्टॉर्शन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।